बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिससे हर इंसान को गुज़रना है, चाहे वो बादशाह हो या फ़कीर। हर एक के लिए मौत एक अटल हकीकत है, मगर हर इंसान का मौत का मंज़र एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए ये लम्हा अज़ाब व खौफ का होता है, तो किसी के लिए ये लम्हा दीदार और रहमत का। और ख़ास तौर पर अहले दरूद, वो खुशनसीब लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की मिठास में अपनी ज़ुबान तर रखते हैं। दरूद पढ़ने वाले की मौत आम इंसानों की मौत नहीं होती, क्योंकि उसकी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से रोशन होती है। उसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरारत होती है, और यही नूर उसे आखिरी वक्त में घबराहट से महफूज रखता है। जब अहले दरूद का वक्त रुखसत करीब आता है तो उसकी रूह पर खौफ और घबराहट के बादल नहीं जाते। रवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ऐसे बंदों की रूह कब्ज़ करने के लिए नहायत नरम और मेहरबान फरिश्ते भेजता है। उनके हाथों में खुशबुएँ होती हैं, नूर के फूल होते हैं, और उनके चेहरे ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे सूरज की किरणें। वो फरिश्ते आकर कहते हैं, ए अल्लाह के महबूब के मुहिब, घबराना नहीं, तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरी है। जैसी ही रूह बदन से निकलती है, वो जिस्म से किसी कांटे के बगैर निकलने वाले भाल की तरह आसानी से निकल जाती हैं। अहले दरूद के लिए मौत अज़ियत नहीं बल्कि राहत बन जाती है। दरूद शरीफ की एक बड़ी फ़जीलत यह है कि जो शख्स दुनिया में कसरत से दरूद पढ़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने की सआदत पाता है। और बाज़ औलिया के अक़वाल के मुताबिक ऐसे खुशनसीब लोगों को वक्त मौत पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। अहले दरूद के लिए कब्र अंधेरी नहीं होती, बल्कि दरूद का नूर उसकी कब्र को रोशन कर देता है। फरिश्ते जब सवाल करने आते हैं तो रूह मुतमईन होती है। ज़ुबान पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आसानी से जारी होता है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, जो दुनिया में दरूद शरीफ का आदी हो जाता है, उसके लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। कब्र में उसके लिए एक नूरी वजूद आता है, जो दरअसल उसके दरूद शरीफ का नूर होता है। वो कहता है, मैं तेरा वो दरूद हूँ जो तू दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा करता था, अब मैं तेरे साथ रहूँगा। जब अहले दरूद की रूह कब्ज़ होती है तो आसमान के दरवाज़े उसके लिए ख़ुद ब खुद खुल जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं, ये वो रूह है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा करती थी, उसके लिए रास्ता खोलो। हर आसमान पर फरिश्ते खुशामदीद कहते हैं, यहाँ तक कि रूह 7वें आसमान तक पहुँचती है, जहाँ रहमत इलाही उसका इस्तकबाल करती है। कुरान मजीद में इरशाद है, यकीनन वो लोग जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहते हैं, उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं, ना डरो ना गम करो, बल्कि उस जन्नत की खुशखबरी लो जिसका तुमसे वादा किया गया है। अहले दरूद का शुमार इन्हीं लोगों में होता है जो इस्तिकामत के साथ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में जीते और मरते हैं। अहले दरूद की मौत की चंद वाज़ेह निशानियाँ उलमा ने बयान की हैं। जब वो दुनिया से रुखसत होता है तो चेहरा रोशन और पुरसुकून होता है। ज़ुबान से आखिरी कलमात में दरूद शरीफ या कलमा तैयबा निकलता है। दिल में खौफ और घबराहट के बजाय एक ख़ास सुकून महसूस होता है। बाज़ अहले दरूद की मैयत से गैर मामूली खुशबू आती है, जो उनके दरूद की रूहानी महक होती है। जो बंदा अपनी ज़िंदगी दरूद व सलाम में गुजारता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उसके लिए शफ़ाअत फरमाएंगे। हदीस शरीफ में आता है, सबसे ज़्यादा मेरा कुर्ब क़यामत के दिन उस शख्स को होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजता था।